श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मई को बड़ा शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो समस्याएं आपकी ख़त्म हो ही नहीं पा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आपको काला तिल लेना है और चावल। छोटा सा उपाय करिएगा आज रात में, जिससे आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी समस्याएँ हों, वो सारी खत्म हो जाएँ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो पूरा देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो, आपको क्या करना है, एक चुटकी आपको लेना है काला तिल, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको एक चुटकी चावल के दाने भी लेने हैं। ध्यान यह रखना है, चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है ना। चावल के दाने ले लिए। लेने के बाद में एक आपको इस तरीके से छोटी सी कटोरी में 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और उसी सरसों के तेल में जो काला तिल मैंने आपको दिखाया, उस काले तिल को डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, चावल को नहीं डालना है, पहले काले तिल को डाल देंगे। फिर आप इस सरसों के तेल को उठाएंगे, आपके घर के आसपास में कोई भी शनि भगवान की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर कोई पत्थर हो शनि भगवान के नाम का, तो उनके ऊपर ले जा करके आपको काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पूरा का पूरा काला तिल सरसों के तेल के साथ में समर्पित करना। अब यहीं पे एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं, इस बार भी आपको याद दिला रहा हूं। जब आप शनि भगवान के ऊपर कुछ भी चढ़ाने के लिए जाना, तो कभी भी फ्रंट से मत जाना, वरना बहुत दोष लगेगा। कभी भी जाना, साइड से चले जाओ, इधर से चले जाओ, पीछे से चले जाओ, यहां से आ जाए, ऐसे करके उपाय किया करो। ठीक है ना। साइड से जाओगे, शनि भगवान की आंखों की रोशनी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, वरना शनि की 7:30 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। साइड से पुरुष हो कर सकते हैं, स्त्री हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। बात है क्या समझ में। तो यहां पे आपने काले तिल वाला किया। अब जो मैंने आपको चावल के दाने आपको दिखाए थे, मैंने उन चावल के दानों को लेंगे, जितने भी दाने उसमें हैं, फेस फिर से रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा चावल का दाना जीवन की जो तकलीफें हो, जो कष्ट हो, उसको स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से यहां पे भी अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए लाइफ में, जीवन में जो भी आपके तकलीफें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं आपके घर से कहाँ चली जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय है, तो सभी लोगों को ज़रूर करना। हाँ, ध्यान, ये ज़रूरी नहीं है कि महादेव के शिवलिंग के पास मंदिर में जाओ, आप घर पे लौट करके आओ पूजन करने के बाद, तो घर पे भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल सा है और ये उपाय भी बहुत प्यारा है, और ये आपको करना है वट वृक्ष के नीचे। ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप कर्ज में परेशान हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो उपाय को करेंगे। साथ ही साथ पैसों को लेकर कोई भी दिक्कतें हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, वो चल नहीं रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना होगा। स्क्रीन पे आपको दही दिख रही है, तो आपको लेनी होगी दही, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन 2-4 चम्मच तो दही आपको लेनी ही लेनी है। दही को लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है 2 लौंग लेना है। ठीक है ना। लौंग जब भी बताऊं, आप अंडरस्टूड रहा करो, कॉमन सेंस लगाना है कि उसकी जो फूल हो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए ना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ध्यान यही रखना है, इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, सादा जल लेंगे, दही लेंगे, लौंग लेंगे और पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो बताऊंगा, आपके पास में दही है, सबसे पहले आपको 7 चम्मच दही, जितना भी दही आप लेकर के आओ, एक ही चम्मच लाए हो तो उसे 7 बार में आपको वट वृक्ष के नीचे पहले तो आपको समर्पित करना। ठीक है ना। दही समर्पित करने के बाद में एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, वटकेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष के नीचे पहले आपको प्रज्वलित करना है, पहले लगा देना। ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में, दीपक लगाने के बाद में, वट वृक्ष की 7 परिक्रमा, अभी लौंग का कुछ नहीं करेंगे, 7 परिक्रमा करेंगे वट वृक्ष की, यानी कि बरगद के पेड़ की परिक्रमा भी कर लिया आपने। अब परिक्रमा करने के बाद में आपके पास में 2 लौंग है, पहले उन दोनों लौंग का भोग वट पेड़ की जड़ में करेंगे, और उसके बाद में 1 लोटा जल इसी लौंग के ऊपर, कहीं और नहीं चढ़ाना, इसी लौंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यह कामना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से पैसों को लेकर दिक्कत है, व्यापार को लेकर दिक्कत है, हे वटकेश्वर महादेव, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। इतना सब कुछ प्रार्थना करने के बाद में
जो दही है उस दही को उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दही को उठाएंगे। आपका जहाँ तिजोरी है, जहाँ व्यापार वाला पैसा रखते हो, उस स्थान पर उसी दही से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी अगर इससे रूठी हुई होंगी आपके घर में तो वो मान जाएंगी और आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको दीपक के साथ करना है। लेकिन क्या क्या इसके फायदे होंगे और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। यह उपाय का फ़ायदा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। मैं बार बार बताता हूँ, वश एक अजीब सा लगता है सुनने में, बट वश में करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे ऑर्डर दो और वो ऑर्डर तुरंत मान ले। नहीं, वश में करने का मतलब है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपकी केयर करे, वो आपकी इज्जत करे, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, वाइफ हो, कोई भी हो। ठीक है ना, देखो भाई समझेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक आटे का दिया। ठीक है ना, आटे का दिया लेंगे और उस आटे के दीपक में हमें गोल बत्ती लगानी है। लेकिन इसमें डालेंगे क्या, पहले गोल बत्ती ले लेंगे और उसको लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे। कहां पे, पीपल पेड़ के नीचे। और जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया गोल बत्ती वाला, उसको आप पहले वहां पे रख देना। ठीक है ना, रखने के बाद में अभी इसमें डालोगे क्या, इसके अंदर आपको 2 चीज़ों को डालना है। एक तो आपको इसमें तिल का तेल डालना है और एक तो आपको इसमें सरसों का तेल, यानी आधा सरसों का तेल डालोगे, आधा तिल का तेल डाल करके। और इस दीपक को, जो इंसान को आपको अपने कंट्रोल में करना है कि वो इंसान सही दिशा में आ जाए, हम सभी की बातों के माने, इज्जत करे पूरे घर की, गलत दिशा से बाहर निकल आए, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के अगर इस दीपक को आपने प्रज्वलित कर दिया और 3 शनिवार या 3 मंगलवार इस तरीके से उपाय आपने कर लिया, यकीन मानिए उस इंसान को सुधारने, वो इंसान बहुत जल्दी सुधर जाएगा। और जो भी तकलीफें आपके घर में उस इंसान की वजह से आ रही होंगी या फिर आ चुकी हैं, वो इंसान की तकलीफें दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा है। आधा सरसों का तेल डालोगे, आधा तिल का तेल डालेंगे और पीपल वृक्ष के नीचे जला देना उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के। ठीक है ना, करिएगा जरूर। और यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है ना। 3 हो गए हैं, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं। अब फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए है। ठीक है ना, किसके लिए है, ये है गुस्से के लिए। मैंने यहाँ पे जानबूझ करके 2 फोटो दिखाई हैं क्योंकि आप लोग गुस्सा होते हो कि भैया हमारे सिर्फ हस्बैंड ही गुस्सा करते हैं, हम लोग गुस्सा नहीं करते। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी गुस्सा करती हैं, बच्चे भी गुस्सा करते हैं और पुरुष भी गुस्सा करते हैं। तो आपके घर का जो भी इंसान गुस्सा करता है उसके लिए आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र गिन करके। कितनी बेलपत्र लोगे, 7 बेलपत्र। अब कोई बहाना नहीं मारेगा भैया बेलपत्र नहीं मिलती है, इस टाइम पे बेलपत्र भरपूर मात्रा में है और बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है ना, बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में जल भर लेंगे और जल को भरने के बाद में इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। ध्यान क्या रखेंगे, जो इंसान आपके घर में गुस्सा करने वाला है, क्रोध करने वाला है, जब वो इंसान सो रहा हो, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे जब भी वो इंसान सो रहा हो, उसके हाथों से उन 7 की 7 बेलपत्र को एक बार टच कराना, एक बार छुआ लेना। ठीक है ना, छुआने के बाद में क्या करना है, उसको उठाएंगे और आपके ही घर में या घर के बाहर जहां पे भी महादेव का शिवलिंग हो, मां पार्वती का एक नाम है और वो नाम है माता उमा। ठीक है ना, तो माता उमा का नाम लेकर के एक एक बेलपत्र उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर उमा माता का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, तो जो भी इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, चिल्ला रहा, मार रहा, पीट रहा, उस इंसान की जो गंदी सी हैबिट है वो इंसान सुधर जाएगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगती हो तो दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं थोड़ा सा टाइट वे में बोल देता हूँ, उसके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कम से कम आप किसी भी तरीके से आप मेरी बातों को समझ जाओ, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।